हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5वां क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। 5वां क्वेश्चन क्या है? शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। शोभो की माँ की आयु और शोभो की आयु ज्ञात करनी है। पहले क्या दिया है? शोभो की माँ की आयु है, जो शोभो की आयु है उसकी कितनी गुनी है? 6 गुनी है। मतलब हमको शोभो की आयु पता नहीं है, और जो शोभो की आयु है उसकी माँ की आयु है ना, उसकी 6 गुनी है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमको शोभो की आयु माननी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसकी जो शोभो की आयु हम मानेंगे उसको 6 गुना करना पड़ेगा। तो किसकी याद आएगी? उसकी माँ की। पहली लाइन क्या दी है? शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की कितनी गुनी है? 6 गुनी। माना शोभो की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। ठीक है, देखिए किसकी मान ली हमने? शोभो की वर्तमान आयु कितनी मान ली? x वर्ष। अब प्रश्न में क्या कहा है? शोभो की माँ की आयु है, वो शोभो की कितनी है? 6 गुनी है। देख, 6 गुनी है। शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? इसकी क्या गुनी है? 6 गुनी। तो ये 6x वर्ष। ठीक है, शोभो की आयु हमने मान ली x वर्ष, और शोभो की माँ की आयु मान ली कितनी हमने? 6 वर्ष, 6x वर्ष। अब जो प्रश्न में बोला है उस हिसाब से करना है हमको। अब क्या है? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। मतलब 5 साल आगे जाना है। जब बाद बोला हो तो क्या करना है? प्लस, और पहले बोला हो तो क्या करना है? माइनस। इसमें क्या बोला है? बाद में। 5 वर्ष बाद मतलब प्लस करेंगे किसकी? शोभो की आयु में। 5 वर्ष बाद शोभो किसकी? शोभो की आयु उसकी माँ की आयु की कितनी है? 1/3। आगे क्या दिया है? इसलिए 5 वर्ष बाद शोभो की आयु वर्तमान आयु कितनी है? x, और 5 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें करना पड़ेगा 5 प्लस। अब जो प्रश्न में बोला है दूसरे उससे करते हैं प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। किसकी? शोभो की। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु ले ली हमने कितनी? x प्लस में 5। उसकी माँ की आयु कितनी है? 6x। 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष बाद हुई शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की कितनी होगी? 1/3 होगी। 1/3 मतलब 1/3। इसकी कितनी होगी? माँ की आयु की 1/3 होगी। किसकी आयु? शोभो की आयु। अब ये कर जाएगा 3 दूनी 6, 2x बचा। x प्लस में 5 बराबर 2x। 2x इधर आएगा माइनस का, x माइनस के 2x, और 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का x, और बराबर कितना है? माइनस का 5। माइनस से माइनस कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया हमारा? 5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब उनकी आयु ज्ञात कीजिए। मतलब शोभो की आयु ज्ञात करनी है और उसकी माँ की आयु ज्ञात करनी है। कौन सी? वर्तमान। और वर्तमान हमने शोभो की आयु कितनी मानी है? x वर्ष। शोभो की वर्तमान आयु कितनी मानी हमने? x वर्ष, और x मान कितना है हमारा? 5। तो शोभो की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष। शोभो की वर्तमान आयु कितनी आ गई हमारी? 5 वर्ष। अब उसकी माँ की, शोभो की माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। 6x वर्तमानी थी। x की जगह कितना है हमारा? 5। तो रख दें 6 गुणित 5 कितना होगा? 6 पंचे 30 वर्ष। शोभो की वर्तमान आयु आ गई हमारी 5 वर्ष, और शोभो की माँ की वर्तमान आयु आ गई हमारी कितनी? 30 वर्ष। यही क्वेश्चन में कहा था। पहले हमको क्या बोला था? शोभो की आयु लिखनी है। शोभो की आयु नहीं बोली थी हमने, मान ली x, और जो शोभो की आयु है उसकी जो माँ की आयु इसकी कितनी थी? 6 गुनी। तो इसको 6 गुना कर दिया। अब 5 वर्ष बाद शोभो की आयु
उसकी वर्तमान आयु में हमने 5 प्लस कर दिया। अब जो प्रश्न दिया वो बोला 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु कितनी होगी 1/3, तो इसका 1/3 से गुणा कर दिया। 3 से 6 कितनी बार गया 2 बार। फिर जिसको सॉल्यूशन किया हल करके बाद हमारे इस बराबर कितना आ गया 5। तो सोबो की वर्तमान आयु निकालनी थी, हमने मानी x जगह रख दिया 5, और सोबो की माँ की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी 6x, x जगह रखा 5, 6 पंचे 30, ये हमारी सोबो की माँ की वर्तमान आयु आ गई। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। 6वां क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नावली 2.4 का। क्या है, माहौली गांव में एक तरंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से, कितने 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे भूखंड की माप ज्ञात के लिए। मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है भूखंड की माप ज्ञात के लिए। पहले इसको समझते हैं। क्या है, एक गांव है माहौली, एक गांव में एक तरंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। जहां तक करते हैं, माना हमने ऐसे मान लो ये कोई एक गांव है, ये कोई एक गांव है, इसमें माहौली क्या करती है, गांव में एक तरंग आयताकार, कैसा आयताकार मतलब ऐसा तरंग आयताकार विद्यालय भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ये हमारा एक गांव है, इसमें एक जी विद्यालय बनाना चाहती है कैसा आयताकार, ये हमने एक विद्यालय बना लिया। विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई मतलब कि विद्यालय है, ये हमारा एक गांव है, इसमें एक माहौली नाम की लड़की है, वो इसमें एक विद्यालय बनाना चाहती है, गांव के बीच में सुरक्षित विद्यालय बनाना चाहती है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है 11:4, 11:4। लंबाई कितनी दी है 11, चौड़ाई कितनी दी है 4, ये दिया है कितना अनुपात। मगर हमको वास्तव में इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है ये निकालनी है। ये तो दिया है कितना अनुपात। जब हम इसमें ऐसे 11:4 लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है, जब हम इनमें x शामिल करते हैं, इन दोनों में अगर हम x शामिल करते हैं तो हम मान लेते हैं कि x शामिल करने के बाद कुल लंबाई और कुल चौड़ाई, इसका इसमें गुणा करेंगे 11x और कितना होगा जी ये 4x, अनुपात हट जाएगा तो जी हमारी हो जाएगी लंबाई और जी क्या हो जाएगी चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई होती चौड़ाई। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, भूखंड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। गांव पंचायत मतलब एक गांव होता है, उसमें एक पंचायत होती है जो गांव के जो सारे काम देखभाल करती है, गांव का मुखिया होता है सरपंच। ऐसे गांव पंचायत, ये हमारा गांव है, इसमें ये विद्यालय है, इसकी लंबाई में और चौड़ाई में अनुपात 11:4 है। को इस भूखंड की बाढ़, बाढ़ मतलब कि विद्यालय, इसके चारों वो बाढ़ का मतलब तार फेंसिंग कराना चाहती है, मतलब इसके चारों ओर वो फेंसिंग कराना चाहती है कि स्कूल कैसा बन जाए, इस सुरक्षित स्कूल बन जाए। बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ करती है। मतलब ये यहाँ से मान लो जहां तक कितना है 1 मीटर है, जहां से जहां तक हमने माना एज्यूम करा कि 1 मीटर है, तो 1 मीटर तक जहां तक काम करने में उसको 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो इसकी जो पूरी बाढ़ है, इसके चारों तरफ जो स्कूल है, ठीक है, इसके चारों तरफ उसने बाढ़ कराई मतलब फेंस कराई, फेंसिंग कराई, तो उसको कितना खर्चा आ गया 75,000 रुपए का खर्चा आ गया। उन्होंने टोटल खर्चा दे दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्कूल है, इसके चारों तरफ जो फेंसिंग कराई है यानी कि बाढ़ कराई है वो कितनी मीटर में कराई है, यही हमको ज्ञात करना है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि कुल खर्चा कितना है 75,000 रुपए खर्चा है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये समझ में आ गया क्या क्या आगे हमें खुद क्या दिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है। बोले कहेंगे गांव में एक तरंग आयताकार भूखंड बनाने के लिए सुरक्षित है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है 11:4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्व यहाँ भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है 11:4। ठीक है, ये हमको दिया है भूखंड की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 11:4, 11:4। अब इसकी हम लंबाई मान ली, एक चर शामिल करके और एक चौड़ाई माना, लंबाई भूखंड की लंबाई मतलब जो विद्यालय था उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी मान ली हमने 11 है, तो इसमें x शामिल करके
और चौड़ाई हमने मान ली इसकी 4x। ठीक है, अब इसमें क्या था है, एक गांव में ये तरंग आयताकार, कैसा विद्यालय आयताकार, जब आयताकार होता है लंबाई दी है चौड़ाई दी है, लेकिन पूरे क्वेश्चन का हमका इसका जो विद्यालय है उसका परिमाप नहीं दिया, कितनी माप में ये बना है। अब इसको आगे परिमाप निकालना पड़ेगा और इसका कुल खर्चा इतना दिया 75,000। परिमाप क्या होता है, जैसे परिमाप है, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना, मतलब जो कोई भी आकृति हो उसके चारों ओर की पूरी माप को परिमाप कहते हैं। अब उसका परिमाप निकालना, परिमाप बराबर होता है भूखंड का परिमाप। एक ऐसा सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर होता है, ऐसे परिमाप मान लेते हैं। जो आयत का जो हम आगे करेंगे, आगे हमको परिमाप मानना है, इसलिए भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप बराबर कितना होता है, भूखंड का निकालना है, भूखंड का परिमाप बराबर होता है कुल व्यय बटे 1 मीटर का व्यय, 1 मीटर का व्यय। अब देखना उन्होंने क्या कहा था, 100 रुपए प्रति मीटर की दर, मतलब इस लाइन को समझना, 100 रुपए प्रति मीटर मतलब जहां से जहां तक मान लो आपका 1 मीटर है, इतना काम करने में 1 मीटर का बाल लगाने में, फैंसी करने में उसको 100 रुपए लग रहे हैं, तो उसके वो चारों तरफ लगाइए, उसमें 75,000 रुपए लगे हैं, तो वो कितनी मीटर में लगाइए उसमें ये बताना है। तो एक सूत्र होता है भूखंड का परिमाप बराबर कुल व्यय बटे 1 मीटर का व्यय। कुल व्यय कितना है हमारा 75,000 और 1 मीटर का व्यय कितना है 100 रुपए, 100 रख दिया। अब भूखंड का परिमाप कितना आ जाएगा जी, भूखंड का परिमाप बराबर 2 जीरो से 2 दूरी कर जाएगा, कितना आ गया जी 750 मीटर, 750 मीटर क्या हो गया। अब आगे क्या करना है हमें, इस भूखंड की माप ज्ञात करनी है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। परिमाप आएगा या आ गया कितना 750, लंबाई है चौड़ाई है और कैसा है आयताकार है, तो हम इसकी ऐसे निकाल सकते हैं, वो है आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर, भूखंड का परिमाप कितना है 750 और भूखंड का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर होता है परिमाप, भूखंड का परिमाप। इसको हमने भाषा में लिख दिया, भूखंड का परिमाप 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, 750 क्या है हमारा परिमाप। 2 अब में से लंबाई क्या मानी हमने 11x प्लस चौड़ाई कितनी 4x, ये 4x बराबर कितना परिमाप की जगह कितने हमारा 750, ये 750, ये सब कैसी है ये मीटर में 750। 11x प्लस में 4x कितना 15x, 2 गुणित 15x बराबर 750, 15 दूनी 30, 30x बराबर 750, 30 गुणा में बटे में जाएंगे, x बराबर 750 बटे 30, x बराबर 0 से 0 कट जाए, क्या बचेगा इधर 75 बटे 3, 3 का 75 में भाग देना है, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 3 5 6 15, x बराबर हमारा कितना आ गया 25। क्वेश्चन कह रहा था कि आयताकार 75,000 व्यय करने होंगे, भूखंड की माप ज्ञात करनी है, माप मतलब डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई, जैसे विद्यालय है इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, और आगे हमको क्या दिया था अनुपात, हमको कुल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसलिए लंबाई कितनी थी 11x, x की जगह कितने हमारा 25, 11 इंटू 25 बराबर कितना होगा 25 एकम 25 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, 775 मीटर, ये आ गई हमारी लंबाई। चौड़ाई कितनी मानी थी हमने 4x, चौड़ाई बराबर 4x, x की जगह कितना है 25, 4 इंटू 25, 25 चौके 100, ये आ गई हमारी चौड़ाई। सारी इकाई कैसी है मीटर में, तो ये मीटर, चौड़ाई आ गई हमारी 100 मीटर, लंबाई आ गई हमारी कितनी 275 मीटर। ये हमारे 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। तो हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्या है, हसन लड़का है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर, पतलून के कपड़े का भाव 90 प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर
कपड़े के लिए पतलून के 90 प्रति मीटर है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा? इसमें हमें बताया नहीं कि पतलून के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा, ये ज्ञात करना है। कोई एक हसन है, वो 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। कितने? 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। कौन कौन से? एक तो खरीदता है क्या? कमीज, और एक क्या खरीदता है? वो पतलून। एक क्या खरीदता है? वो कमीज, एक पतलून। एक कोई हसन है, उसके पास 2 प्रकार के वो कपड़े खरीदता है। कौन से? एक कमीज और एक पतलून। कमीज को खरीदता है वो, कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर है, मतलब 1 मीटर कितने का? 50 का। कमीज के कपड़ों का भाव कितना है? 50 रुपए प्रति मीटर, 50 रुपए। और पतलून के कपड़ों का भाव कितना है? 90 रुपए प्रति मीटर। कितना है? 90 रुपए प्रति मीटर। और आगे क्या कहा क्वेश्चन में? वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर, कमीज के लिए कितना? 3 मीटर खरीदता है, 3 मीटर। अब पतलून के लिए 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, कपड़ा खरीदता है, वह इस कपड़े को क्रमशः, मतलब वह इस कपड़े को क्रमशः कमीज को 12% पर, पतलून को 10% लाभ पर बेचता है। कमीज को कितनी? 12% पर, और पतलून को कितनी? 10% लाभ पर बेचता है। बेचकर उसको 36,600 प्राप्त होता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, ये बताना है। एक हसन है, उसने 2 प्रकार के कपड़े खरीदे। पहला एक कमीज और एक पतलून। कमीज को 50 रुपए प्रति मीटर में खरीदा, पतलून को 90 रुपए प्रति मीटर में। इसने कमीज को 3 मीटर खरीदा और पतलून का कितना खरीदा? 2 मीटर। कमीज पर उसने 12% लाभ दिया और पतलून पर कितना? 10% लाभ लिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कमीज तथा पतलून, ये कमीज दिया है और क्या दिया है? ये पतलून। कमीज और पतलून, यहाँ कमीज तथा पतलून की, कमीज और पतलून के कपड़े की लंबाई की, हम मान लिया कितने खरीदे उसने? कपड़ों को खरीदा, कपड़ों का मूल्य मान लेते हैं। कपड़ों का मूल्य कितना है? 3:2 में। इसको 3 मीटर खरीदा था, कितना? कमीज। पतलून कितना खरीदा? 2 मीटर। हमने मान लिया कमीज तथा पतलून के कपड़ों का मूल्य दिया है, मतलब उसने खरीदा है, कपड़े खरीदा, कितना खरीदा? कपड़ों को खरीदा। यहाँ कमीज तथा पतलून के कपड़ों को खरीदा, कितना? उसने 3 मीटर और 2 मीटर खरीदा है। इसका कुल मूल्य निकालने के लिए हम इसमें x शामिल करेंगे, तो कितना हो जाएगी? 3x। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2x। इसलिए माना कमीज के कपड़ों का कुल मूल्य कितना मान लिया हमने? 3x। और पतलून के कपड़ों का कुल मूल्य कितना मान लिया इसका? 2x। कमीज के कपड़ों का मूल्य मान लिया हमने 3x और पतलून के कपड़ों का 2x। अब आगे क्या कहा है? वह कमीज के 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून 90 प्रति मीटर, कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए वह पतलून 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% लाभ पर और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 का विक्रय मूल्य है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। इसका कुल विक्रय मूल्य कितना दिया? 36,600 करता है। उसके पतलून के लिए कितना कितना कपड़ा खरीदा, जब हमने कुल मूल्य लिख लिया। आगे जो अनुपात दिया था 3 मीटर और 2 मीटर का वो लिख लिया। और कमीज के लिए कपड़ों का कुल मूल्य कितना लिख लिया? 3x। और पतलून के कपड़ों का कुल मूल्य लिख लिया 2x। हमें 1 मीटर कमीज का मूल्य कितना दिया है? 50। मतलब 1 मीटर में कितना? 1 मीटर खरीद रहा है कमीज, तो कितने रुपए दे रहा है? 50। और हमने इसका कुल मूल्य माना है कितना? 3x। इसके हम कुल कीमत मान सकते हैं कितनी है? कमीज के कपड़ों का मूल्य कितना है? 3x। तो कमीज का कुल मूल्य, कमीज का
कुल मूल्य। अब हम इसमें चर शामिल करके माना था, लेकिन हमको क्या दिया है क्वेश्चन में 50 रुपए प्रति मीटर और कितना 90। हम कमीज के निकालें 3x, इसमें 50 को गुणा कर देंगे तो कुल आ जाएगा, कितनी 5 है 15, 150x। ऐसी पतलून का कुल मूल्य, पतलून कितना माना हमने 2x, उधर क्या है 90 रुपए प्रति मीटर, ये 90 कितना जाएगा, ये 9 दूनी 18, 180x ये आ गया। अब आगे क्या कहा है, 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचता है। मतलब उसने कितने कमीज कितने में खरीदा 150 में, इस पर कितना लाभ कमा रहा है वो 12%। इसलिए कमीज के कपड़ों पर लाभ, कितने लाभ होगा उसको 12%। इसका मूल्य कितने खरीदे उसने कितने 150 में, 150x और कितना लाभ हो रहा है 12%। परसेंट है नीचे आएगा कितना 100, इसको 0 से 0 जी 2 कट जाएंगे, 2 से 6 बार 2 से 5 बार 5 दिए 15, ये x बचा, ये 3 और ये 6 गुणा करेंगे कितना होगा 6 दिए 18x। मतलब उसने कमीज के कपड़ों पर कितना लाभ किया 18x। और ऐसे पतलून के कपड़ों पर लाभ, पतलून कितना है हमारा 180, इस पर लाभ कितना है 10%, 180x लाभ 10%, परसेंट में 10 तो परसेंट हटा के नीचे आ जाता है 100, 0 से 0 0 ये कितना आ गया, ये भी हमारा आ गया 18x, एक को गुणा करेंगे 18x। अब उनके जितने हमने खरीदा था ये हमारा मतलब खरीदा था कितना 150 में, उस पर लाभ कितना हो गया हमें 18x, पतलून पर कितना 18x। हम कमीज का विक्रय मूल्य निकालना है और पतलून का विक्रय मूल्य यहाँ दिया क्या, विक्रय मूल्य दिया 36,600, दोनों के आगे निकालने हैं विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य कितना खरीदा था 150x में और हमारे कितना है लाभ 18x, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा विक्रय मूल्य जाएगा कितना कमीज का 150x और प्लस में 18x, ये कितना हो जाएगा x रहेगा 150 और 18 168x। और पतलून के लिए पतलून का विक्रय मूल्य कितने में खरीदी थी पतलून 180 में और लाभ कितना है 18, 180x प्लस में कितना 18x, ये हो जाएगा कितना 891 198x। कमीज का विक्रय मूल्य 168x और पतलून का विक्रय मूल्य 198x। फिर क्वेश्चन में कहा है 12% और 10% का लाभ, हमने 12% निकाल लिया और 10% निकाल लिया जी। उसके बाद क्या है उसको बेचकर आगे 10% 12% लाभ लेकर फिर उसको बेचा कितने में 36,600 में। हमने कमीज का विक्रय मूल्य निकाल लिया और इसका निकाल लिया, इन दोनों का टोटल कितना दिया 36,600। इसलिए कमीज एवं पतलून का कुल विक्रय मूल्य निकालना है, कुल विक्रय मूल्य। कमीज का कितना है हमारा 168x और पतलून का कितना है 198x। 8 8 16 हासिल 1 9 और 6 15 और 1 16 1 और 1 2 और 1 3x 366x। ये हमारा आ गया कुल विक्रय मूल्य, ये आ गया हमारा कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य किसका कमीज का और किसका पतलून का। पहले हमने अलग अलग निकाले, कमीज का अलग निकाला पतलून का अलग निकाला और क्वेश्चन में क्या दिया है टोटल दिया है, टोटल विक्रय मूल्य दिया है और ये हमने टोटल निकाल लिया। अब ये दोनों हो गए बराबर, ये भी हमारा कुल विक्रय मूल्य और ये भी कुल विक्रय मूल्य, इन दोनों बराबर कर देंगे। इसलिए 366x ये कुल विक्रय मूल्य उधर दिया है 36,600, ये गुणा में 366 बटे में पहुंचेंगे 366 36,600 बटे 366 x बराबर 366 से 366 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया हमारा 100, x बराबर कितना आ गया हमारा 100। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ 36,600 प्राप्त करता है, उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा।
मतलब उसने बताया नहीं आगे। पतलून के लिए क्या बोला था, 90 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर 90 रुपए में खरीदा। उसने जो कुल पतलून खरीदी, पतलून के लिए जो कुल कपड़ा खरीदा कितना, 2x मीटर खरीदा था, वो कुल कितने में खरीदा था ये बताना है। हमने माना था पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, हमने माना था कितना 2x। यहाँ लिखते हैं कितना माना था हमने, पतलून के लिए खरीदा कपड़ा कितना माना था 2x, और x जगह हमारे कितना है 100, 2 गुणे 100, 100 का 2 का 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा 200 मीटर। तो मीटर में दिया है 90 रुपए प्रति मीटर, तो इसकी यूनिट कितनी होगी मीटर में। तो पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था उसने 200 मीटर। ये हमारा इसका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो अगली वीडियो जो आएगी उसमें इस पार्ट को खत्म कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।